बड़ी खबर जो आज सबकी नजर में रहेगी, वजीर आजम साहब भूटान से वापस आएंगे और भूटान से वापस आने के फौरन बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नई दिल्ली के अंदर कैबिनेट कमेटी का अहम तरीन इजलास आज शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के अंदर होना है। वजीर आजम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जायजा लेंगे और यह जायजा तब लिया जा रहा है जब दिल्ली के अंदर कमोबेश 13 साल के वक्फे के बाद दोबारा से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। दिल्ली धमाके हुए, लोगों की मौत हुई, कुछ लोग जख्मी हुए और सवाल बहुत ज्यादा पैदा हुए कि दिल्ली के अंदर अमोनियम नाइट्रेट से भरी गाड़ी कब तक ठहरी, कहां वो गई, किन लोगों के साथ राब्ता किया और पूरे दिन लाल किला के आसपास रहने वाली गाड़ी का बना क्यों किसी को नहीं लगा। ये ऐसे सवाल आते हैं जिन पर एनआईए भी काम कर रही है, दाखिला वजारत भी काम कर रही है। लेकिन बड़ी खबर ये कि भूटान से फौरन वापसी के बाद अमित शाह वजीर आजम साहब आज सीसीएस की मीटिंग ले रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ब्रीफ करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कि नई दिल्ली की ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, धमाके के आगे पीछे के हालात किस तरीके के हैं, फरीदाबाद आरडीएक्स और जैश ए मोहम्मद का जो नया ट्रेंड डॉक्टरों का और हाई प्रोफाइल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने का है, इस हवाले से जो इकदाम किए गए हैं, इकदाम करने हैं, उस हवाले से सीसीएस में आज ब्रीफ किया जाएगा। याद रखिएगा, कौमी तहकीकाती एजेंसी मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर चुकी है लाल किले धमाके के हवाले से। शाम 5:30 बजे आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अहम तरीन इजलास। नई दिल्ली वापस चलेंगे, जहां से ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश जरा अपडेट करें, ये जो आज की मीटिंग है माना जा रहा कि हाई प्रोफाइल मीटिंग है, अहम तरीन मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर एक रणनीति बनाई जाएगी कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी तक जो लश्कर जैश जैसे संगठन है उनके नाम तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल प्रेस ब्रीफिंग भी आना है, फाइनल वर्ड भी होम मिनिस्ट्री से आना है। लेकिन इस बीच धमाका तो हुआ, अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीसीएस की आज की मीटिंग कितनी अहम है पॉलिटिकली, और जो डिफेंस आई से लोग देख रहे हैं उनका मानना है कि आज का इजलास आने वाले दिनों की बनक है। ताबिश, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत अहम बैठक लगभग 5 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है और ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर 2 पार्ट को शुरू करने के लिए भी हो सकती है। देखिए सूत्रों की अगर माने जराये के हवाले से खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी घटना की जो रिपोर्ट है वो मंगा ली है। कल से लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मीटिंग हो रही है। इस वक्त भी हम गौहर साहब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये ऑन द स्पॉट की तस्वीरें हैं, लाल किले के पास हम मौजूद है जहां पर अभी भी बैरिकेडिंग की गई है। ये जो लाल किला है उसको बंद कर दिया गया है। 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख को लाल किले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक जो हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तलब की गई है। इसलिए इस वक्त आप ये उसी इलाके से देख रहे हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, उसी से कुछ कदमों की दूरी पर हम खड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस और मेरा मिलिट्री फोर्सेस और तमाम जो फोर्सेस हैं उनको लगाया गया है। हालांकि आज की जो अहम बैठक है ऑपरेशन सिंदूर से जो आतंकी आकाओं के ठिकानों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी उससे माना जा रहा है कि उससे बौखलाहट में इस तरह का कदम उठाया गया है। आज की बैठक जो अहम बैठक बुलाई गई है इसमें सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर के भी कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक पर आज सभी की निगाहें जमी रहेंगी। प्रधानमंत्री आज क्या बड़ा फैसला लेते हैं, इस हमले को लेकर के अब तक बड़े कई खुलासे भी हुए हैं। 40 ऐसे जो सबूत हैं वो जुटाए गए हैं जिनके आधार पर एनआईए अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ताबिश आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पर मैं आता हूं, आप जरा बने रहेंगे क्योंकि उस खबर पर भी आपका इनपुट हमने लेना है। फिलहाल अमित शाह इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इस मीटिंग का हिस्सा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बनेंगे जो शाम 5:30 बजे होनी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यहां पर मौजूद रहेंगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यहां पर मौजूद रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर अजीत डोवाल साहब को यहां पर बुलाया गया है। प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर ये मीटिंग आज होनी है, हाई लेवल मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर सीसीएस की इस अहम तरीन मीटिंग के अंदर दिल्ली धमाकों से पैदा शुदा सूरत हाल और उसके बाद जो इकदाम उठाने जा रही है सरकार, उस ज़िम्मन में एक हरी झंडी
पास की जाएगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि आज शाम को होम मिनिस्ट्री से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जरूर इस पूरे मामले पर एक मेजर स्टेटमेंट भी आ सकता है। इसलिए तमाम नजरें आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर है, जहां पर CCS का अहम तरीन इजलास